नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक वाइट कलर की कार है, उसमें दो बच्चियों को तशद्दुद करके बिठाया जा रहा हम उनके घर से बाहर आ गए इसलिए मार रहे थे। है। हाँ। तो उन्होंने पैसे भी दिए थे आपको जब रिखवाया? हाँ जी, वो पैसे किधर है? उनके पास हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? वहाँ पर दिल नहीं तेरा अगला। हमारे पापा नशा करते हैं। कितने बहन भाई? 2 बहनें 2 भाई। तो भाई क्या करते हैं? भाई ठीक नहीं रहते, वो भी बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं। हमारी मामा को नहीं पता, हमारे मामू ने हमें जिधर भेजा था। घर लेके गए तब भी मारा या सिर्फ पहले ही मारा? घर भेजा के मारा था। उसमें ये तशद्दुद की सेक्शंस लगाई गई हैं, हैरेसमेंट की सेक्शंस लगाई गई हैं और अब से बेजा में रखे जाने की। जहाँ तक उनके बगैर बताए जाने का है तो बच्चे तो कम सीन हैं, वो चले गए हैं, लेकिन मालिक का मैं समझती हूँ कि इस हद तक कसूर है कि एक तो उसको छोटे बच्चों को काम में नहीं रखना चाहिए, चाइल्ड लेबर जो है वो हमारे मुल्क में अलाउ नहीं है। दूसरा, उसने पब्लिकली जो है वो मारा है, तशद्दुद करना तो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद रोज़ से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि एक वाइट कलर की कार है, उसमें दो बच्चियों को तशद्दुद करके बिठाया जा रहा है। उसके पीछे मामला क्या है, इन्हीं बच्चियों से जानते हैं जो बच्चियां वहां पर मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? ईमान फातिमा। आपका क्या नाम? मिनाहिल। ईमान, ये बताओ कि वो क्यों मार रहे थे अंकल आपको? हम उनके घर से बाहर आ गए इसलिए मार रहे थे। तो घर क्या कर रही थी उनके? काम कर रहे थे। आप भी काम करने आई हो? हाँ जी, कहाँ से आई हो आप? हम मरीद के से हैं। दोनों ही? हाँ जी, क्या रिश्ता है आप दोनों का आपस में? वो मेरी खाला की बेटी है। तो कौन लेके आया था आपको इधर? जो लगवाता लड़की वो लेकर आया था। तो उन्होंने पैसे भी दिए थे आपको जब रिखवाया? हाँ जी, वो पैसे किधर है? उनके पास ही हैं। उनके पास ही। तो अभी तक आप 3 दिन हो गए उधर हो, तो घर वालों से रब्ता नहीं हुआ अभी? नहीं, वो हमारे में बात की थी, बस हमारे से बात नहीं हुई। अच्छा, तो इसके पीछे वजह क्या थी कि आप उससे घर से भागने की कोशिश कर रही थी? हम वहाँ नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? वहाँ पर दिल नहीं तेरा अगला। तो ये बताओ, इससे पहले कितनी दफ़ा कहीं पर काम किया या ये पहली दफ़ा ही था? हमने सिर्फ लोहर में काम किया। अच्छा, लाहौर के बाद आप फैसलाबाद में आ गए। हाँ जी, तो काम क्यों करती हो? क्या मजबूरी है ऐसी कि आप काम करती हो? हमारे पापा नशा करते हैं। कितने बहन भाई? 2 बहनें 2 भाई। तो भाई क्या करते हैं? भाई ठीक नहीं रहते, वो भी बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं। दोनों ही बड़े हाँ। हैं। तो मिनाहिल, आपके कितने बहन भाई? हम 6 बहनें 1 भाई हैं। पापा क्या करते हैं? पापा भी नशा ही करते हैं। वो भी मरीज के हैं? हाँ जी, तो कितनी देर यहाँ पे आपने काम किया और कितनी देर का वादा किया था जो जिसने रखवाया आपको काम करने के लिए? वो सब उन्होंने बातें की थी, हमें अंदर कमरे में उठाया था, वो बाहर ही बैठे थे। अच्छा, तो जो लिखवाने वाला था वो आपको ज़बरदस्ती लेके आया था या पापा की इजाज़त से या मामा की इजाज़त से लेके आया था? हमारी मामा को नहीं पता, हमारे मामू ने हमें जिधर भेजा था। अच्छा, मामू ने आपको इधर भेजा लिखवाने वाले के पास, वो आपको इधर लेके आया फैसलाबाद में? हाँ जी, अच्छा, वो जो वीडियो में देखा जा रहा है कि वो आपको मारा, जब गाड़ी में बिठाया और घर लेके गए तब भी मारा या सिर्फ पहले ही मारा? घर भेजा के मारा था। तो क्या कहना चाहोगी? हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो घर वालों से हुआ रहा अभी तक कोई? हमसे बात नहीं हुई, बस आंटी से, वो मैडम से बात हुई है। तो आप भी घर जाना चाहती हो कि आप लाहौर वापस जाना चाहती हो? हम घर जाना चाहते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ वुमेन थाना कोतवाली की वुमेन SHO हमारे साथ मौजूद है जो इस पूरे वाक़े को देख रही हैं। मज़ीद इस वाक़े पर तफसील से इनसे बात करते हैं। मैम, बताइए कि वाक़े आप तक रिपोर्ट कैसे हुई? हमें सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक शख्स जो है 2 कमसिन बच्चियों को मार पीट रहा है, ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा है और थप्पड़ मार रहा है उसको, ये पब्लिकली। तो ये चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होने पे हमें रिपोर्ट हुआ और हमने इस पर एक्शन किया। मैम, इस पर दफ़ात कौन कौन सी लगाई गई है मुल्ज़िम पर? इसमें तशद्दुद की सेक्शंस लगाई गई हैं, हैरेसमेंट की सेक्शंस लगाई गई हैं और अब से बेजा में रखे जाने की सेक्शंस। मैम, अगर देखा जाए तो जो तशद्दुद कर रहा है उसका भी क्या कसूर? के मतलब उसने पैसे दे, बताया जा रहा है कि 90,000 रुपया उसने दिया है इन बच्चियों के लिए। तो जब वो बच्चियां भाग रही थी, अब कसूर किसका होगा? वालिदैन का है या उसका है? आपकी नज़र में किसका कसूर? जहाँ तक उनके बगैर बताए जाने का है तो बच्चे तो कम सीन हैं, वो चले गए हैं, लेकिन मालिक का मैं समझती हूँ कि इस हद तक कसूर है कि एक तो उसको छोटे बच्चों को काम में नहीं रखना चाहिए, चाइल्ड लेबर जो है वो हमारे मुल्क में अलाउ नहीं है। दूसरा, उसने पब्लिकली जो है वो मारा है,
और पब्लिकली के आप अकेले में भी नहीं, औरत के ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते कानून के मुताबिक, तो इसलिए तशद्दुद करना तो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके मामले में तो हमारे अपने ऑफिसर्स की आरपीओ फैसलाबाद, सीपीओ फैसलाबाद की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि किसी खातून के ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी वजह से मालिक ने ये चीज़ तो गलत की है और इस चीज़ की उसको सज़ा दी गई। जी मैम, ये बताइएगा कि बच्चों के वालिदैन से रब्ता हो गया? जी, उनके साथ रब्ता हो चुका है और बच्चों के वालिदैन को हमने कॉन्टेक्ट में लेके और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए उनको उनके हवाले किया जाएगा। इसलिए अभी तक जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन के में बनाए गए शेल्टर रूम में उनको रखा गया है और उनकी देखभाल की जा रही है। जी मैम, लास्ट में ये बताइएगा कि क्या आप वालिदैन को कोई पैगाम देना चाहें जो बच्चों के इस तरह भेज देते हैं दूसरे शहरों से? जी बिल्कुल, मैं तमाम पेरेंट्स को जो इस तरह बच्चों को चाइल्ड लेबर पे फोर्स करते हैं उनके लिए तो यही मैसेज है कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए। बच्चों की तालीम व तरबियत पे, और अगर आप बच्चे पैदा कर लेते हैं तो उनके खाने पीने का और उनकी रिहाइश का और उनकी तालीम व तरबियत पे फोकस करें, ना कि इनको मुलाजम बना के किसी के घर भेज दिया जाए और उनके ऊपर तशद्दुद होता रहे। तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अपनी चादर देख के पाँव फैलाएँ। बहुत शुक्रिया मैम आपका। जी नाज़रीन, ये था पूरा वाक़या कि फैसलाबाद के ईडन वैली के गेट के सामने ये वाक़या पेश है। उसके बाद पुलिस ने हरकत करते हुए मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और बच्चियों को भी बाजियाब करवा लिया। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।